अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप ही 15 मिनट दोपहर में सोई थी और जब उठी तो वो हल्क हौगन बनी हुई थी। पूरे घर की सफाई, एक कबर्ड से कपड़े निकालना, इनको तय करना, पर्दे झाड़ना, सफाइयाँ करना, शीशे साफ करना, आप ही लगी हुई थी। मैंने लगता है आप ही ने कुछ जो है वो बादाम पिस्ते ज़्यादा खा लिए हैं, जो इतनी ताकत आई हुई है माशाल्लाह। जबकि सफाइयाँ हम लोग सुबह में ही कर लेते हैं, घर की वैक्यूम वगैरह लगा लेते हैं, क्योंकि जब मोहम्मद घर आता है तो उसको बहुत टेंशन होती है कि घर गंदा क्यों है। तो हम लोग इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और घर की सफाई हम सुबह में ही करते हैं और झाड़ू वगैरह भी हम लोग मगरिब से पहले ही लगाते हैं। अच्छा जी, मगरिब पे झाड़ू लगाने का तो वैसे भी मना है। इस बात से मुझे याद आया कि जो गन शक्कर थे ना, उनकी जो वालदा थी, गन शक्कर का तो किस्सा सभी को पता होगा। गन शक्कर की जो वालदा मोहतरमा थी, वो उनके पास एक दिन जो है वो कुछ ख़वातीन मोहल्ले की आईं। तो उन्होंने बोला कि ना हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, घर में झगड़े रहते हैं, बच्चे बात नहीं सुनते, ये है वो है। तो उन्होंने क्या किया, एक झाड़ू उठाई और अपने घर की सफाई की मगरिब से पहले उन औरतों के सामने, और घर से कचरा बाहर निकाल के झाड़ू बाहर ही रख दी। ठीक है, मतलब घर के अंदर नहीं लेके आई, सहन में ही बाहर रख दी दरवाजे के पास। तो औरतों से उन्होंने कहा कि तुमने देखा कि मैं तुम लोगों के बैठे हुए मैंने झाड़ू लगाई और कचरा घर से बाहर निकाल दिया, और मैंने ये सब कुछ मगरिब से पहले किया। तुम लोग मुझसे पूछोगे नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने बोला नहीं मालूम कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा मैंने ऐसा इसलिए किया कि मगरिब से पहले पहले घर की झाड़ू दे के घर की नहुसतों को, घर की परेशानियों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो जिन ख़वातीन ने उनकी इस बात पे अमल की, उन्होंने कुछ दिन बाद आके उनको बताया कि वाक़ई में हमारे घर में बरकत भी हुई और हम लोगों की परेशानियां भी दूर हुई। ये मैंने किस्सा कम से कम भी कुछ नहीं तो 18 साल पहले किसी किताब में पढ़ा था। जैसे डाइजेस्ट वगैरह होते हैं, उनमें कहानियाँ होती हैं, तो इस तरह के मैंने पढ़ा था। और मौला अली का कौल देखें तो उसमें भी यही है कि रात के बाद झाड़ू घर में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि रात का वक्त होता है तो कीड़े मकोड़े अपने अपने, चाहे वो हम कितने ही साफ घरों में रहें, कुछ भी हो, तो उनमें ऐसा होता है कि चूंटियाँ भी होती हैं और ऐसे अननोन कीड़े भी होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। तो वो हम जब वैक्यूम या झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो वो तकलीफ़ में आते हैं और घर वालों के लिए बाकायदा बददुआ करते हैं। तो इस वजह से झाड़ू जो है वो हमेशा दिन में लगानी चाहिए। रात में इंसान और जानवरों सभी के सोने का वक्त होता है। इस वजह से मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, ये मैंने बहुत जगहों पे पढ़ा है। और ये हज़रत गन शक्कर के बारे में तो मैंने तकरीबन कुछ नहीं तो 5-6 दिन मैं इनके बारे में पढ़ती रही और इनकी अलग अलग करामात मेरे आंखों के आगे आती रही। और इनकी वालदा मोहतरमा जो बहुत नेक खातून थी, अल्लाह उनको अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, उनके दर्जात में बुलंदी अता करे। बहुत नेक खातून थी, उनके क़िस्से भी मैं काफ़ी मैंने पढ़े। अच्छा जी, ये तो हो गई मेरी घर की बातें, ऐसी बातों से बातें निकली तो मैंने कह दिया। फ्राइंग पैन हमें मिल नहीं रहा था, बहुत जल्दी थी, तो हमने कढ़ाई में ही घी डाल के जो है वो तेल डाल के हमने अंडे फ्राई कर लिए थे। और शाम में हमें काम था, हम लोग क्लिनिक गए थे। वहाँ से जब हम लोग निकले क्लिनिक से तो आप ही कहने लगी मम्मी क्या पकेगा। मैंने बोला बेटा मुझे नहीं पता। कहने लगी मम्मी मुझे ना मैक्रोनीज प्लस स्पैगेटीज खाने का दिल कर रहा है, आप वो बना लें। मतलब ठीक है, फिर हमने जल्दी जल्दी से जो है वो, रात हो गई थी, तकरीबन 6-7 बज गए थे। आजकल हम लोग जो है वो जल्दी खाना खा रहे हैं, 9 बजे के बाद हम लोग खाना नहीं खाते, जबकि हम लोगों को इससे भी पहले खाना चाहिए। जल्दी जल्दी से मैंने जो है वो मीठी सिवैयाँ बनाई। बड़ा बेटा कह रहा था मुझे कि मुझे सिवैयाँ मोटी वाली अरबी सिवैयाँ जो होती हैं ये बना दें, तो मैंने बोला ठीक है। और फिर साथ में ही मैंने जो है वो कीमा और कीमा रख दिया था पकने के लिए। मैं कीमा जो है वो जब बनवाती हूँ तो उनको बोल देती हूँ गोश्त पहले से धो लें, ताकि कीमा हमें बाद में धोने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि टेस्ट ख़त्म हो जाता है। फिर अच्छे से धुलवा के उसका खून वून साफ़ करवा के फिर मैं कीमा बनवाती हूँ और फ्रीज़ कर देती हूँ। जब मुझे ज़रूरत होती है 10-20 मिनट पहले निकाल देती हूँ और फिर इनको एज़ इट इज़ मैं पका लेती हूँ। इसमें स्पैगेटीज़ में मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि
कीमे में मैं सबसे पहले घी डालती हूँ। घी 4-5 चम्मच डालती हूँ, टेबल स्पून लगा लें आप। और उसके फ़ौरन बाद मैं इसके अंदर कीमा डाल के सॉरी अदरक लहसुन डाल के कीमा डाल देती हूँ। फिर इसमें जो है वो कुटी हुई लाल मिर्चें और कुटा हुआ ये काली मिर्चें उसी वक्त कुटी हुई होनी चाहिए। ये मैंने तकरीबन कोई 20-25 मिनट पहले कूटी थी, ये मैं आपको भी दिखाऊंगी। अच्छा जी, इसको मैं इसमें कोई पानी नहीं डालती, ये कीमा अपना पानी छोड़ता है और इसी में ही ये कीमा पक जाता है। हल्की आंच पे रख दें तो बन जाता है। और सिवैयाँ मैं वाइट डाली थी और ये बिल्कुल अभी ब्राउन होने वाली हैं। और कीमे में अदरक लहसुन थोड़ा ज़्यादा जाता है क्योंकि स्पैगेटीज़ में जो है वो अदरक लहसुन की खुशबू ज़्यादा रहती है। अच्छा जी, ये हो गया। दूसरे चूल्हे पे जो है मैंने तवा रख दिया था ये सिवैयों को दम पे लगाने के लिए। और साथ में ही मैंने जो है वो मसाला पीस लिया था इसका, काली मिर्च और लाल मिर्चों को मिक्स करके। क्योंकि काली मिर्चें और लाल मिर्चें अगर अलग अलग डालें तो वो टेस्ट नहीं आता जो साथ में पीस के आता है। तो कीमा मैं बग़ैर पानी के भून रही हूँ और अभी मैं मसाला पीस रही हूँ। मसाला मेरी मशीन पता नहीं किधर गुम हो गई थी। आप ही जब बर्तन धोती है तो अल्लाह जाने वो कहाँ हवाओं में उड़ाती है, किस कहाँ कोने में छुपाती है, मुझे नहीं पता। ढूंढने में भी 15 मिनट लगते हैं मुझे और कमर मेरी दुख जाती है ढूंढ ढूंढ के, फिर मुझे इसे आवाज़ें देनी पड़ती हैं। अच्छा जी, ये मसाला पिस गया और दूसरे चूल्हे पे मैंने जो है वो तेज़ आंच पे बहुत तकरीबन मैंने 5 मिनट पहले तकरीबन 5-6 चम्मच मतलब टेबल स्पून मैंने घी खौलाया तेल। और उसके अंदर पहले मैंने गाजरें डाल दी ताकि गाजरें अपना पानी ना छोड़ें क्योंकि बहुत हाई फ्लेम थी। और दूसरी इसको 5 मिनट मैंने मुश्किल भुना होगा, मेरे ख्याल में 2 से 3 मिनट भुना होगा। उसके बाद मैंने ये पिसा हुआ मसाला इसके अंदर डाल दिया। आप टू टेस्ट डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है कि आप लोग ज़्यादा मिर्चें खाते हैं या कम मिर्चें खाते हैं। फिर मैंने इसके अंदर कैप्सिकम डाली और बहुत तेज़ आंच पे मैंने इनको बामुश्किल 5 मिनट भी नहीं भूना क्योंकि अगर मैं इससे ज़्यादा भूनती तो ये बहुत ज़्यादा सौगी हो जाती और बिल्कुल टेस्ट ना देती। अच्छा जी, फिर मैंने वो पका के साइड में किया और इस चूल्हे पे मैंने जो है वो तेज़ चूल्हे पे मैंने पानी रख दिया स्पैगेटीज़ और मैक्रोनी साथ में बॉईल करने के लिए। मेरे पास जो कौन सी शेप की थी, स्पायरल शेप की जो स्पैगेटीज़ थी वो मैंने लंबी वाली स्पैगेटीज़ के साथ ही डाली थी क्योंकि दोनों पतले ही होते हैं और दोनों साथ में आराम से पक गए थे। अच्छा, फिर मैंने सिवैयों में पानी डाल दिया था और इसको मैंने कवर कर दिया था खौला के क्योंकि अगर कवर नहीं करूँगी तो पानी बहुत जल्दी खुश्क हो जाता है। और इसके अंदर मैं अभी डाल रही हूँ स्पैगेटीज़। देखें, स्पैगेटीज़ उस वक्त तक खौलानी चाहिए। अगर आप लंबी वाली ये जो स्पैगेटीज़ बना रही हैं या अगर आप हाथ में लेके अपनी उंगली पे लपेटें धागे की तरह तो ये अगर ये लिपट जाती है तो ठीक है और नहीं लिपटती तो इसका मतलब है कि ये कच्ची है। ठीक है, अब मैं 2-3 दफ़ा चेक करती रहती हूँ, इसमें कोई वो नहीं है कि मैं ऐसे ही उनको ऐसे ही मुझे पकाने की आदत है, नहीं, मैं टेस्ट करती रहती हूँ। ऐसा ना हो कि कच्ची रह जाए तो फिर हम इनको ऐसा नहीं है कि दम पे लगा देंगे चावलों की तरह। अच्छा, मेरे पास केचप ख़त्म हो गया था, 2 केचप की बॉटल्स थी मेरे पास, मैंने उनके अंदर दोनों को मिक्स किया और आप ही ने जो है वो सोया सॉस मुझसे ज़्यादा डलवाया कि चीज़ ज़्यादा अच्छा लगता है। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, सोया सॉस कम ही खाना चाहिए लेकिन आप ही को ज़्यादा पसंद है। और स्पैगेटीज़ का रंग भी सोया सॉस से ही अच्छा आता है, वाइट स्पैगेटीज़ समझ भी नहीं आती, खाने में भी टेस्ट नहीं आता उनका है पे। स्पैगेटीज़ की रूह निकली हुई। हाँ, ऐसा लगता है कि स्पैगेटीज़ की रूह निकाल दी किसी ने। बहरहाल हमारे यहाँ सॉसेस वैसे भी ज़्यादा खाए जाते हैं। अब मैंने इसको मिक्स किया बहुत अच्छे तरीके से, यकजान किया। नमक चखा, अगर कम था, पता नहीं कम था, थोड़ा सा कम था मेरे ख्याल में, तो मैंने इसमें और ज़्यादा ऐड कर दिया था। ये आप अपने बच्चों को बना के खिलाएं, मिर्चें ना डालने वाले, बड़ा मज़े का बनता है ये। ज़ैनब अज़मी ने भी रेसिपी पूछी थी ना। अच्छा, ज़ैनब अज़मी ने मुझसे इसकी रेसिपी पूछी थी स्पैगेटीज़ की, तो मैंने ओवरऑल सब आपके सामने रख दिया और इसको मैंने कोयले की धुनी दी है। कोयले की धुनी दिए बगैर प्लीज़ इसको ना बनाइएगा, ये बिल्कुल बेकार बनेगा। कोयले की धुनी से इसका 99.9% टेस्ट आता है। और इसको बनाएं आप दावतों में या गेट टुगेदर्स में बनाएं, आप कहीं जा रहे हो तो बना के लेकर चले जाएं, बहुत मज़े की बनती हैं। और इसी के साथ मैं अपना ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।